पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाएगा? हर भारतीय का, हर क्रिकेट समझने वाले इंसान का जवाब है अजी घंटा। भाई एक बात बताऊं, स्क्रिप्ट राइटर इनको तड़फा तड़फा के ऐसा, मतलब ऐसा तरसा तरसा के बाहर करने वाला है ना, इनको आइडिया भी नहीं है। पाकिस्तानियों, मैं तुम लोगों को एक बात बता दूं पहले, देखो झूठ मैं बोलता नहीं हूं, सच तुम लोगों से सुना नहीं जाता। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है, तुम लोगों को आज हर वो आदमी वहम में रखेगा, हर वो बंदा झूठ बोलेगा जो तुम्हारा फायदा उठाना चाहता है। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात बता दूं, और कमेंट बॉक्स में देखना स्पैम करेंगे सारे लोग एग्री के नाम से। अगर आज न्यूजीलैंड बाहर, मतलब अगर आज न्यूजीलैंड जीत जाता ना, तो तुम लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल था। नहीं, टेक्निकल गलत है, लेकिन वैसे बताता हूं कैसे बेनिफिशियल था। देखो, एक नॉर्मल मैच जीतने में तुम्हारे उल्टी दस्त लग जाते हैं, नॉर्मल मैच जीतने में। अब जो सिनेरियो बन चुका है तुम्हारा सेमीफाइनल में जाने का, जिस मार्जिन से तुम लोगों को जीतना है, अभी रिवील करेंगे, रुको थोड़ा, आने दो सारे भाइयों को। जिस मार्जिन से तुम्हें जीतना है और जितने ओवरों में तुम्हें चेज करना पड़ेगा, तुम्हारे तो वो मेरी बबर है तो खूनी दस्त लग जाएंगे उसके। तो अब क्या होगा, नॉर्मल मैच तुमसे जीता नहीं जाता। तो पहली बात तो वो श्रीलंका तुम्हें जीतने ना दे, उधर जयसूर्या पूरी तैयारी के साथ बैठा हुआ और सेना का भी भरा हुआ बैठा है, उनको अपनी इज्जत के लिए खेलना है, और तुम्हारी तो वो है भी नहीं। मतलब तुम खेलोगे किसको लिए भाई? तुम तो रोटी के लिए खेलोगे ना, कि भाई 4 दिन की रोटी और पक्की हो जाए सेमीफाइनल की। तो तुम्हारे लिए दिक्कत मुसीबत क्या है? अगर आज न्यूजीलैंड जीत जाता, कम से कम तुम ये कहने वाले हो सकते थे, भाई हम क्या करें भाई, देखो हमारे तो हाथ में ही नहीं था, न्यूजीलैंड जीत गई, उन्होंने हमें बाहर कर दिया। अब सारी कहानी आ चुकी तुम लोगों के ऊपर। अब मैंने कहा ना, नॉर्मल मैच जीतने में उल्टी दस्त लग जाते हैं तुम्हारे। अब यहां पे जो सिनेरियो है वो इतना डिफिकल्ट टाइप है कि बेटे, अब तुम एक तो होगे बाहर, पहली बात तो तुम जीतो भी ना, और जीतो भी तो वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से तुम जीत ना पाओ, तो अल्टीमेटली गालियां तुमको डायरेक्ट पड़ेंगी, जिम्मेदारी डायरेक्ट हो गई है। और भाई ये थोड़ा सा डिफिकल्ट मेरे को लग रहा, तो देख लो क्यों, मैं ईमानदारी की बात कर रहा हूं तुम लोगों के लिए। आज तुम्हारे नए पापा अनलॉक्ड हुए हैं, वो ठीक है, बात अच्छी बात है। मैं क्या लड़के लोगों, हे गाइज, लेट्स लाफ गाइज। एक प्लेयर है जो पाकिस्तानी जर्सी में पाकिस्तानी टीम के लिए ही खेलने की एक्टिंग कर रहा है बहुत दिनों से। अबे उससे तो लाख गुना अच्छा है ये रेहान अहमद। भाई देखो, हम एक बात बोलते होते हैं अक्सर अपने हिंदुस्तानियों के लिए, अपने भाइयों के लिए एक बात बोलते हैं, भाई हिंदुस्तानी बंदा अगर हिंदुस्तान से बाहर चला जाए किसी भी काम के कारण, स्टडी के कारण, तो वो हिंदुस्तान से तो बाहर जा सकता है, लेकिन उसके अंदर से हिंदुस्तान नहीं जाता है, ये रियलिटी है। तो आज मुझे रेहान के लिए भी यही बात बोलनी पड़ेगी। वो पाकिस्तानी जरूर है, पाकिस्तान से बाहर भी जरूर है, लेकिन उसके अंदर से भी पाकिस्तानी नहीं गया है। भाई वो पाकिस्तान का जर्सी ना पहन के भी पाकिस्तानियों के लिए खेला है। अब तो कोई शर्म लिहाज कर लिए बबरी, अब तो कम से कम उस जर्सी की इज्जत रख ले जिसको पहन के साज सवज कर तो कूल है, सजा सुजू के जब आके खेलता है। भाई रेहान इस मैच में सबसे बड़ा अंतर था, ये मैच बड़े आराम से हार रही थी इंग्लैंड की टीम, बट रेहान अहमद ने बहुत अच्छा किया है। ओवरऑल परफॉर्मेंस, बेसिकली उसको इतने दिनों से बचा के रखा हुआ था डायरेक्ट, भाई उसको इस मैच में, मतलब ये तो ऐसा था कि पाकिस्तानियों ने एक पाकिस्तानी बंदा रखा हुआ था और उसको अचानक से मस्ट विन मैच में डाल दिया। इंग्लैंड के लिए मस्ट विन मैच नहीं था ये, लेकिन ये मैच मस्ट विन तो पाकिस्तान के लिए था ना। अच्छा एक बात बताऊं मैं तुम लोगों को, इनके लिए बाकी सब जीत जूत लेंगे, कुदरत का निजाम भी हो सकता है थोड़ा सा रोल प्ले कर दे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अपना नहीं जीत के देते ही। जैसे भारतीय टीम को थोड़ा सा मदद किया साउथ अफ्रीका ने, पर हमने जिम्बाब्वे को तो हराया ना 72 रनों से। अब अगर हम वेस्ट इंडीज को ना हरा पाए तो भाई बेइज्जती हमारी है। तो वैसा ही पाकिस्तान के लिए है, इनके लिए बाकी सब कुछ कर करा देंगे, अपना नहीं जीत के देते हैं। तो ये वाला चक्कर चल रहा है। भाई लोगों सिनेरियो ले आऊं सबसे पहले भाई लोगों सिनेरियो ले आता हूं। पहले मैं सिनेरियो बताता हूं पाकिस्तान का सेमीफाइनल का क्या सिनेरियो है। ईमानदारी से, प्लीज ईमानदारी से यस और नो करना, क्या यह संभव है? क्या पाकिस्तान ऐसा काम कर सकती है? मेरे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से
इनके नॉर्मल मैच जीतने में उल्टी दस्त लग जाते हैं भाई, इनकी हालत खराब हो जाती है। अरे ये नीदरलैंड नामीबिया से बड़ी मुश्किल से जीतते हैं, ये आंख के अंधे चौथी फेल अंगूठा छाप बकरी चौर गधे बेच के गुजारा करने वाले चाइना के दुलारे, समझ नहीं आता लोन पे कॉम है कि कॉम पे लोन है। 70 सीसी की बाइक से कहां तक निकल जाएंगे, भारत से आगे निकल जाएंगे क्या? भारतीय आदमी एक हाथ पे दूसरा हाथ रख के, एक टांग पे दूसरी टांग रख के अगर बैठ भी जाएगा तो भी इन लोगों से आधा घंटा आगे ही रहेगा। ये बात भाई लोगों कोई तुक्के की नहीं बोल रहा हूं, कोई हवाबाजी नहीं कर रहा हूं, रियलिटी है। अबे जिस देश के पास आटा नहीं है खाने को, डाटा नहीं है, बाकी दुनिया की सारी टीमें वर्ल्ड कप में ट्रॉफी के मिजाज, ट्रॉफी के हिसाब से आती हैं, जीतने आती हैं। ये देखते हैं कितने दिन की रोटी हमारी पक्की हो सकती है, इज्जत वाली रोटी कब तक मिल सकती है। एक पाकिस्तानी से किसी ने पूछा भाई रोटी कौन सी अच्छी है, इंट्रो में नई चीजें ऐड हो रही हैं, तालियां बजती रहनी चाहिए हैं। एक पाकिस्तानी से किसी ने पूछा कि भाई रोटी कौन सी अच्छी है, गेहूं की कि बाजरे की कि मक्की की? पाकिस्तानी ने आगे से जवाब पता क्या दिया? करा हराम की। भाई इन लोगों को हराम की खाने की आदत पड़ चुकी है, लोन लेके भरते नहीं हैं, लोन लेने जाते हैं तो झोली कर लेते हैं, और लोन देने की जब बारी आती है तो भाई लोगों घूम जाते हैं। इफ यू नो यू नो। मैंने कहा ना तुम लोगों को, न खाने को आटा, न पहनने को, न खाने को आटा, न चलाने को डाटा। भाई साहब 2 बूंदे हो जाए 3 दिन की छुट्टी हो जाती है, बारिश से अगले दिन कहीं जा नहीं पाते हैं। तो इस तरीके से भाई लोगों बहुत लंबा इंट्रो हुआ है, और ये पहले से बिल्कुल तैयारी नहीं थी, अभी अभी आया है जो भी आया है। अब भाई लोगों ध्यान से सिनेरियो सुनो, अभी तो पाकिस्तान का न्यू इंट्रो मैंने रिवील किया है, ठीक है। सिनेरियो कुछ इस तरीके से है, मैंने कहा ना नॉर्मल मैच जीतने में इनके उल्टी दस्त लग जाते हैं। सिनेरियो कुछ इस हिसाब से है भाई लोगों, पाकिस्तान को कम से कम दांत नहीं निकालेगा कोई, और पपलू वाले इमोजी तो बिल्कुल नहीं चलाएगा कोई भी। सिनेरियो है देखिए, लेकिन अब्बू हम कोशिश तो कर रहे हैं ना। भाई लोगों पाकिस्तान को या तो 65-70 रन से जीतना पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए, ऑलमोस्ट 65-70, 65 और 70 रनों के आसपास जीतना पड़ेगा पाकिस्तान को, या फिर भाई लोगों 12-13 ओवरों के आसपास चेज करना पड़ेगा। मतलब लगभग ऐसा ही एक इक्वेशन है, इसके आसपास का ही। बाकी तुम लोग खुद समझदार हो। मैंने शनाका का इंटरव्यू सुना था पिछले मैच में हारने के बाद, आंसू निकली है उस आदमी के चेहरे आंख से। जयसूर्या का मैंने चेहरा देखा है पिछले मैच में, मलिंगा जिस तरीके से स्टेज पे बैठा हुआ था, क्या लगता है तुम लोगों को वो छोड़ देंगे इनको? भाई साहब वो अपना A++ गेम लेके आएंगे, और पाकिस्तान भाई साहब अपना A++ ही खेल रही है अभी तक। A++ खेल के बारिश का ही 1 पॉइंट मिला है। तो भाई लोगों ये है एग्जैक्टली सिनेरियो इस टाइम पे पाकिस्तान के सेमीफाइनल में जाने का। ये तो चलो तुम लोगों ने एक नॉर्मल जो हर जगह तुम्हें मिलेगा कि 65-70 रनों से जीत जाओ, या फिर 12-13 ओवरों में चेज कर जाओ, ठीक है। मैं बता देता हूं ये जीतेंगे तो 4-5 रन से जीतेंगे, 10-12 से जीत जाएंगे। चेज करेंगे तो 19.5 ओवरों से पहले ये चेज ना कर पाए, इसमें भी खराब दिन चाहिए श्रीलंका का। दूसरा मुझे यह भी लगता है आप ये भी सिनेरियो बोल सकते हो, घोड़ा भौंकने लग जाए, मछली उड़ने लग जाए, गिलहरी भाई लोगों नहीं मछली पेड़ पे चढ़ जाए और गिलहरी उड़ने लग जाए, तो ये भी सिनेरियो तकरीबन वैसा ही है। तो नहीं होने वाला है यार, कोई फायदा नहीं है। लेकिन हाँ हम लोग भाई लोगों बिल्कुल एकदम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, एक टेक्निकल बात है, और जो टेक्निकल बात है वो टेक्निकल बात है, उसमें क्या है। पॉइंट्स टेबल एक बार ही देख लेते हैं भाई लोगों। सबसे पहले ग्रुप 2 का ये मैच था, इंग्लैंड ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है, इंग्लैंड की टीम अब नंबर 1 रहेगी, और मोस्ट लाइकली इंग्लैंड का मैच हमारे साथ ही होगा सेमीफाइनल, और हमें वेस्ट इंडीज को हराना होगा, ठीक है भाई लोगों। इस टाइम पे जो न्यूजीलैंड का नेट रन रेट है वो +1.3 है, ठीक हो गया, +1.3 है। एंड पाकिस्तान का नेट रन रेट जो है वो -0.461 है। तो वही है तकरीबन वही 65-70 रन, और वही 12-13 ओवरों के आसपास। तो यही है ऑलमोस्ट, इतना ही है कुछ सिनेरियो उस हिसाब से। तो इस तरीके से कहानी है भाई लोगों। ये मैच कैसे हार गई यार, न्यूजीलैंड कैसे हार गई ये मैच?
देखो यार, मैं एक चीज आप लोगों को बता रहा हूं। सबसे पहले मैं ना काफी दिनों से बात कर रहा हूं, अब एक बार स्कोर कार्ड डिस्कस कर लेते हैं पूरा का पूरा। मुझे ना न्यूजीलैंड की टीम में एक सबसे भयंकर दिक्कत जो नजर आ रही है ना, वो आ रही है, मुझे जो दिख रही है, भले ये पाकिस्तान गुड़ गोबर कर दे, ये आगे चले जाएं, बट इस तरीके से वर्ल्ड कप नहीं जीत पाओगे। दिक्कत क्या है, ओपनर तो इनके बड़े खतरनाक है, उसमें तो डाउट ही कोई नहीं है, वो इंडिया के अंदर और भयंकर तरीके से खेलेंगे। मुझे इनका ये डैरल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स वाला जो बैटिंग ऑर्डर है ना, ये मेरी समझ से बाहर है, बिल्कुल समझ से बाहर है। ठीक है, तो ये इस तरीके से भाई, सबसे पहले तो मुझे इस टीम में ये सबसे बड़ी कमी मुझे नजर आती है। एक ये बैलेंस, मुझे इसका बैटिंग ऑर्डर मुझे समझ में नहीं आता। LOL बैटिंग ऑर्डर है न्यूजीलैंड का, ये मुझे समझ में नहीं आता। हालांकि ग्लेन फिलिप्स ने 28 में 39 किया, टिम शेफर्ड ने 25 में 35 किया, 19 में 29 किया, फिन एलन ने 13 में 11 किया, रविंद्र जडेजा ने 28 में 39, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैंपमैन 9 में 13, 9 में 15, 8 में 3 किया डैरल मिचेल ने, और 5 में 9 किया सेंटनर ने, 12 में 14 किया अपने कैंची भाई ने, और 1 में 1 किया मैट हेनरी ने। अगर आप इनके विकेटों का पतन देखेंगे तो अच्छी खासी ओपनिंग पार्टनरशिप 64 रनों की इन कंडीशन में। रविंद्र जडेजा बोल दिया मैंने, तो रचिन रविंद्रा कर लो, उसको कोई बात नहीं, एक ही बात होती है, उसमें क्या दिक्कत है। उसके बाद अगर आप देखोगे दूसरे विकेट के लिए भी 2 रन की पार्टनरशिप, 21 में 31 की पार्टनरशिप, 18 में 26, चलो ठीक है। उसके बाद तो कुछ हो नहीं पाया है उस तरीके से। अरे मैं चेक करता रहता हूं तुम लोगों को कि जाग रहे हो कि नहीं जाग रहे हो। एक आध आदमी तो लाइव लगा के सो जाता है। तो भाई लोगों, रविंद्र जडेजा ने 13 में 11 किया है। मैं तो रविंद्र जडेजा ही बोलूं आज, क्योंकि भाई लोगों उसने विकेटें भी ली हैं, वो रविंद्र जडेजा की तरह ही खेल रहा है। पहले वो बिल्कुल एकदम बबरो हुआ पड़ा था, अब उसका एक्चुअली में रविंद्र जडेजा ही जागा हुआ है। तो भाई लोगों, रचिन रविंद्रा ने 13 में 11 किया है। देख 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 कैसे गलती पकड़ते हैं, देख 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 देख। तो भाई लोगों, ये था बैटिंग न्यूजीलैंड का। भाई लोगों, कहां हारा है, किसकी गलती है आज न्यूजीलैंड जो हारा है, किसकी गलती है भाई यार? ये जो ओवर है मेरे हिसाब से ये मरवा के चला गया। देखो, सोडी साहब से तो मुझे वैसे भी उम्मीद नहीं रहती है। सोडी साहब एक ओवर में 4-4 छक्के खाने वाली बॉलिंग डालते हैं। मतलब ये शिवम दुबे के आगे फंस जाए ना, 4 छक्कों से पहले इनको जाने ना दे, ठीक है। लेकिन ये जो एक ओवर है ना ग्लेन फिलिप्स का, ये बड़ा महंगा साबित हुआ है, क्योंकि इस ओवर से पहले न्यूजीलैंड कहीं ना कहीं थी मैच में, मतलब उस टाइम पे थी यहाँ पे, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया, क्योंकि इस ओवर में इतने रन चले गए, उसके बाद 2 ओवरों में सिर्फ 21 रन ही रह गए थे। और एक वो 19वां ओवर डालने जब सेंटनर आया, उसकी भी नींद ही नहीं खुल के दे रही थी, पता नहीं सोया सोया से घूम रहा है। उसका भी वही चल रहा था, ठम्मक ढम्मक 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 ढम्मक। ग्लेन फिलिप्स का जब ओवर खत्म हुआ, ये पता कैसे चल रहा था, एक बंदा इधर से गुजरा इसके आगे से, शायद रचिन रविंद्रा गुजरा था या कोई निकला इसके आगे से, निकला करा। अबे थोड़ी हिम्मत रख भाई। वो जो 7वीं आखिरी बॉल पे तूने अपने आखिरी, मतलब 19वें ओवर की जब आखिरी बॉल पे वो छक्का खाया ना रेहान अहमद से, वो अगर वो भी नहीं आता ना, फिर भी आखिरी ओवर में वो मैट हेनरी वो फिर भी लगा ही हुआ था, मतलब उस तरीके से वो हो सकता वो बना देता मैच कहीं ना कहीं, बट चलो बन नहीं पाया है मैच, मामला गड़बड़ा गया है। अब मैट हेनरी का भाई लोगों दिक्कत क्या है ना, सबसे बड़ा ये वही बात हो गई है। अब मैट हेनरी की जो रह गए हैं, ये बोले रह गई हैं, इतनी कितनी रह गई हैं, 3 और 6, 9 बोले रह गई हैं। तो ये 9 बोले अगर करवा ली जाती तो मैच जीता जा सकता था मेरे ख्याल से। तो ये 2 गलतियां आप कह सकते हो इसमें, एक तो फिलिप्स का वो ओवर और एक ये, ठीक है। ये मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा, देखो इंडिया जिम्बाब्वे के खिलाफ हार्दिक पांड्या का ओवर नहीं, स्पेल नहीं पूरा कराया, उसका भी नहीं करवाया, बुमराह का भी, पर हम तो फिर भी बड़े मार्जिन से जीत ही रहे थे ना, तो ऐसा तो कुछ था नहीं। ठीक है, 72 से जीत गए, वैसे हो सकता है 82 92 से जीत जाते या 100 से जीत जाते, तो वो वाली चीज थी। तो यहां पता नहीं क्या इसने करवा के अपना रुकवा लिया, क्योंकि ग्लेन फिलिप्स को ओवर काफी रन पड़ गए। रचिन रविंद्रा ने तो बहुत अच्छा डाला, रचिन रविंद्रा ने तो बहुत अच्छा स्पेल डाला। अब बॉलिंग पे ही बात कर लेते हैं। 4 में 19 और 3 विकेटें ली हैं उस लड़के ने।
सोडी 2 में 21, उम्मीद उससे मुझे कमी रहती है हालांकि, ठीक है। ग्लेन फिलिप्स का महंगा हो गया सिस्टम। ये कैंची ने भी 1 ओवर में 13 डाल दिए। सेंटनर ने 4 ओवरों में 29 रन उतने नहीं दिए, बट विकेट नहीं ले पाया ना। तो मैट हेनरी का करवाया जा सकता था, उसने 2.3 ओवरों में 19 रन 1 विकेट लिया है। लोकी 2 14 रन और 1 विकेट। तो इस तरीके से सिस्टम रहा है भाई लोगों। ये इंग्लैंड की बल्लेबाजी, भाई इंग्लैंड की बल्लेबाजी क्या है, क्या है इंग्लैंड की बल्लेबाजी? नहीं, क्या क्या कहेगा कोई, क्या है इंग्लैंड की बल्लेबाजी? इंग्लैंड की बल्लेबाजी है, विल जैक्स निकाल दो तो पाकिस्तानी ही है ऑलमोस्ट। बबरी हुआ पड़ा है भाई सबको। कंसिस्टेंसी के नाम पे कुछ है नहीं विल जैक्स के अलावा। यस और नो कर दो भाई लोगों, सारे भाई बंधु इसी बात पे। विल जैक्स को अगर निकाल दिया जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया से पहले घर चले जाते अभी तक। आप वो नेपाल वाले मैच से लेके आज अभी तक, थोड़ी देर तक, आप जो ये मैच खत्म हुआ है इस तक आप देख लो। हाँ, और आज इन दोनों को देख लो कितने सवरे हुए हैं। दिल दिल इंग्लैंड, दिल दिल पाकिस्तान नहीं, आज दिल दिल इंग्लैंड हुआ पड़ा है इनका। तो विल जैक्स एक बहुत बड़ा मैच विनर साबित हुआ है इस टाइम पे इंग्लैंड के लिए। और ये जब नेपाल के नेक्स्ट जब इन्होंने मैच खेला, मैं तभी कहा था ये विल जैक्स बड़ा फर्क पैदा कर रहा है भाई हर मैच में आके। तो वो वाली कहानी है। इंग्लैंड ने बल्लेबाजी में क्या किया, फिलिप सॉल्ट 4 में 2, जॉस बटलर 0 दूसरी बॉल पे। तो ये तो भाई फिलिप सॉल्ट तो चलो ठीक है, फिर भी कर लेगा कुछ। ये बटलर का तो भाई बाबर हो रखा है। और मैंने पहले भी कहा था ये बाबर के साथ ज्यादा खड़ा होता है, जाके कई बार समझा लिया भाई, उसके साथ टूर्नामेंट में मत खड़ा हुआ करो। अरे टूर्नामेंट खत्म होने के बाद उसके साथ चाहे डिनर कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है यार। लड़का ठीक है, वो लड़का सही है, ऐसी बात नहीं है, बहुत ही काबिल बालक है, ऐसी बात नहीं है। मैच विनर है वो सामने वाली टीम के लिए। चलते टूर्नामेंट में मत खड़े हुआ करो। हैरी ब्रुक 24 में 26, भाई हैरी ब्रुक ने तो एक ऐसी पारी खेली है पिछले मैच में कि उसका तो माफ है, आज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 16 में 21 किया बेथेल ने और 24 में 33 किया बेंटन ने। सैम करन 22 में 24। लेकिन बात वही है, ये जितना भी लोग करके गए हैं यहां तक, ये हार ही रहे थे मैच। आखिरी में मतलब जब विल जैक्स आया, 12 का रन रेट चाहिए था, करीब करीब रिक्वायर्ड रन रेट। विल जैक्स 18 में 32 और 7 में 19। भाई अगर ये रेहान की तरफ से भी अगर मदद नहीं मिलती ना तो ये हार सकते थे, उसके बावजूद भी हार सकते थे ये। तो ये कहानी रही है भाई लोगों लगभग। बाकी इंग्लैंड की बॉलिंग तो ठीक है, वो रेहान अहमद का ही एंट्री हुई है आज। 3 ओवर 28 रन और 2 विकेटें। 1 ओवर में 13 रन बेथेल के। विल जैक्स 4 ओवर 23 रन 2। और ये विल जैक्स का ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि वो सिर्फ बल्लेबाजी नहीं, बॉलिंग भी अच्छी करा रहा है। 4 ओवर में 28 रन 2 विकेटें आदिल रशीद। सैम करन 1 ओवर 10 रन 0 विकेट। डॉसन 4 ओवर 32 रन 1 विकेट। और सबसे ज्यादा खुश हो रखा था डॉसन, वो कह रहा भैंस क्या मेरे आने से पहले ही जीत मेरा कॉन्फिडेंस है नहीं बिल्कुल भी। डॉसन का 4 32 1 और जोफ्रा आर्चर 3 ओवर 1 मेडन 24 रन 0 विकेट। तो भाई लोगों ये रहा है हिसाब किताब इस तरीके से। बाकी मैं फिर से एक बार आऊंगा पाकिस्तानियों के ऊपर। भाई लोगों इस टाइम पे पाकिस्तान में खुशी की लहर दौड़ गई है। सब एक दूसरे के ऊपर भाई लोगों अपना अपना कटोरा इस तरीके से यूं निकल गए हैं मार्केट में, इस तरीके से यूं करते करते निकल गए हैं मार्केट की तरफ। बहुत ही बड़ी खुशी की लहर है इस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर। लेकिन मैं फिर इन लोगों को बताना चाहता हूं भाई देखो बात ऐसी है, खुद के मरने पे ही स्वर्ग दिखता है ब्रो। एक कहावत होती है इधर अपनी तरफ, हाँ, कि स्वर्ग तो खुद के मरने पे ही दिखता है, मतलब खुद ही करना पड़ेगा तभी जाके हो पाएगा। देखो होता क्या है ना, हर दूसरे दिन तीसरा पापा बदलते हो। मैं तो खुद एज इंडियन होने के नाते ये मानता हूं कि भारतीय टीम की ये नौबत नहीं आनी चाहिए थी कि साउथ अफ्रीका वालों मदद कर दो। हालांकि अगर साउथ अफ्रीका हार भी जाती तो हमें बहुत बड़े मार्जिन से जीतना पड़ता, तो वो भी थोड़ा गड़बड़ हो सकता था। बट हमारी ये ज्यादातर आईसीसी इवेंट में मदद हमें लेनी पड़ती नहीं है, या तो हम डायरेक्ट बाहर हो जाते हैं या फिर हम डायरेक्ट चले जाते हैं सेमी में। लेकिन तुम लोगों का तो धंधा ही बन चुका है, फलाना एक पॉइंट दे दे, फलाना 4 ओवर से पहले जीत जाए, फलाना 24 रन से जीत जाए, फलाना ये कर ले वो कर ले। तो इस तरीके का तुम्हारा तो हिसाब किताब, मतलब अरे तुम तो एशिया कप अपने बलबूते पे नहीं पहुंचते हो रे फाइनल में, उसमें भी किसी ना किसी का कुछ ना कुछ करके। पर एक चीज बताऊं भाई लोगों, तुम लोगों को एक चीज बताऊं मैं,
यार तुम लोगों को ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचाने के लिए मतलब सारा ही जोर लगा के रखा हुआ है एक तरफ से, एक तरफ एक आध टीम अपने बलबूते पे लगी हुई है और बाकी सारी ताकत एक तरफ लगी हुई है। पर मैं एक बात बता दूं, एक आदमी है यार की गैल चाले कारा काफला का, भाई लोगों वो इनको ऐसा तड़फा तड़फा के बाहर करेगा, ऐसा तड़फा तड़फा के। अच्छा एक चीज और, ये मैच तो नहीं था ना फिक्स, श्रीलंका न्यूजीलैंड वाला तो फिक्स था। ए पोरकियो, ए भिखारियो, ए मंगतो, ए बेशर्मो, आईसीसी को चेक करना चाहिए है, बिल्कुल आईसीसी को चेक करना चाहिए है कि ये गोबर भरा पड़ा है इनके दिमाग में पोरकियो के, ये क्रिकेट देखना और खेलना कैसे डिजर्व कर सकते हैं। पाकिस्तानी प्लेयर नहीं बोल रहे हैं ऐसा, लेकिन ये जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं ये कूड़ा कचरा बोलते हैं। ये तब फिक्स था, आज वाला तो नहीं था ना। अच्छा जिस तरीके से आज इंग्लैंड हारता हारता जीत गई, अगर न्यूजीलैंड हारता हारता जीत जाता फिर तो ये नंगे हो जाते हैं, ये सड़क पे उतर आते हैं आज। तो बात कुल मिला के एक है कि देखो, आदमी अगर खुद चोर होता है तो उसको सब चोर ही दिखते हैं, अगर खुद आदमी भिखारी होता है तो फिर जरूरी नहीं है उसको भिखारी दिखे, क्योंकि हर हिंदुस्तानी को तुम भिखारी दिखते हो क्योंकि तुम हो, अबे तुम मतलब प्राउड भिखारी हो, ब्रांडेड भिखारी हो, तुम मजबूरी में भीख नहीं मांगते हो, तुम मस्ताए हुए भीख मांगते हो। फर्क है दोनों चीजों में। नूनू जैसी दुनिया, नूनू जैसे सपने, नूनू जैसी अचीवमेंट, नूनू जैसी सेलिब्रेशन। तो उस तरीके से कहानी चलती है भाई लोगों।